मुआहिदे पर जल्द फैसला करने के बाद ट्रंप ने राय बदल ली। अमेरिका ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना और पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी करना है। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान ने यकीन दहानी कराई कि वो एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरान की फौज, नेवी और फजाइया का मुकम्मल सिफाया किया जा चुका। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं। सारे पत्ते हमारे पास हैं, डील के बहुत करीब हैं। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा ऑपरेशन होगा। ट्रंप ने जुमे के रोज अपना हुर्मस खोलने का ऐलान किया था, लेकिन अब कहते हैं कि डील पर दस्तखत होते ही अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्रंप को जवाब, कहा कोई भी मुआहिदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की हैसियत से दोबारा हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा, तेहरान ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग बोर्ड के रुकन अली रज़ा सलीमी का कहना है कि आबना हुर्मज़ ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों के दरमियान है, किसी दूसरे मुल्क को फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइली फौज का जनूबी लिबनान में बोफोर्ट कले पर कब्जा। बोफोर्ट कला लितानी दरिया के करीब स्ट्रेटेजिक मकाम पर वाक़ है। सेहोनी फौज 26 साल बाद लिबनानी सरहद में इतना अंदर तक घुसी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लिबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका। नब्तिया शहर के मजीद इलाके खाली कराने की धमकियां और बमबारी। लिबनानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। घरों में सोए कई अफराद शहीद और जख्मी हुए। लिबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली कब्जे की मज़म्मत। मिस्र का लिबनान से इज़हार यकजहती। इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने स्कूल और साहिल बंद कर दिए। जनूबी लिबनान में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। ताकत के नशे में चूर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फौज को लिबनान में कार्रवाइयाँ मज़ीद वसी करने की हिदायत। उधर लिबनान में इसराइली कार्रवाइयों के बाद फ्रांस का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ्रांस इसराइल के दिफा का हक तस्लीम करता है, लेकिन ये हक लिबनान में कब्जे का जवाब नहीं पेश कर सकता। कराची में हिल पार्क पर कब्जे की गूंज। हिल पार्क समेत दीगर पार्क्स की अराजी पर कब्जे की मुबैना कोशिश। मेयर कराची का हिल पार्क के अतराफ तामीराती सरगर्मियों का नोटिस, कार्रवाई का आगाज। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का कहना है कोई अलाटमेंट दी ना ही तामीरात की इजाज़त दी। अवामी शिकायत पर एक हफ्ता पहले तामीराती काम रुकवा दिया। महकमा लैंड ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मुरासला भेज दिया। ज़मीन की मलियत की तस्दीक के लिए बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन भी तलब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हिल पार्क की 1 इंच ज़मीन भी किसी को अलॉट नहीं की। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी थी, है और रहेगी। शहर को तकसीम करने वाली सियासत से इज्तनाब करना होगा। मास्टर प्लान का बेड़ा गर्क जमात इस्लामी के दौर में शुरू हुआ। मुर्तज़ा वहाब ने MKM रहनुमाओं पर तंजिया तनकीद करते हुए शेर के मिसरे को तब्दील करते हुए कहा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने, कराची तो सारा जाने है। आप ये देखें कि मेरे खिलाफ बात करने के लिए पूरी पार्टी फिर खड़ी हो गई। पूरी पार्टी खड़ी है। कहीं ना कहीं फिर दिल पे तस्लीम होगी कि काम करते हैं। कराची हिल पार्क में लोगों को पहाड़ बेच दिया गया और कहा गया पहाड़ भी खुद काटें। 62 एकड़ पर मुहित हिल पार्क में प्लॉटिंग गैर कानूनी है। हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ NOC कैसे दिया गया? KMC अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हैं। जमात इस्लामी इस पर क्यों खामोश है? MKM फारूक सत्तार और दीगर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई मेयर कराची की जिम्मेदारी है। कराची की सारी जमीन की लीज KMC को देनी चाहिए। फारूक सत्तार का नैब और हाई कोर्ट से हिल पार्क में प्लॉटिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा, शाहराह भुट्टो के दाएं बाएं कब्जा जारी है। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी का नोटिस लें।
MKM बेबुनियाद इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MKM ने मुतनाज़ बनाया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा किसी भी अवामी मकाम के हवाले से कोई कानूनी या अवामी मसला है तो हल अदालतों और मुतल्लिका इदारों के ज़रिए होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, फारूक सत्तार साहब, इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब आवाम बेदार हैं। मुर्तज़ा वहाब अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हकायक मसख कर रहे हैं। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची के मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा हिल पार्क और दीगर शहरी अमलाक का रिकॉर्ड अवाम के सामने लाया जाए। पार्कों की जमीन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए क्यों दी गई? सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे मसाइल हल करने में नाकाम है। बिजली के बिलों के ऊपर 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनका एक अमाउंट आना शुरू हो गया है बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ कि आपका असली बिल ये था, बिजली की कीमत आपको इतनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिल रही है। गुजारिश तमाम कंज्यूमर्स को ये है कि QR कोड से अपने आप को मुंसलिक ज़रूर, अपने ID कार्ड को जो आप बिल देने वाला है वो अपने उस मीटर को ज़रूर मुंसलिक करा लें, क्योंकि अगर वो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो किसी भी सूरत में शायद ही सब्सिडी का मुस्तहिक ना हो। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने वाज़े कर दिया, कहा बिजली सारिफिन के मीटर QR कोड से मुंसलिक किए जाएंगे। QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। हुकूमत प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। बिजली पर सब्सिडी लेने वालों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। जो लोग बड़े सोलर सिस्टम लगाकर 200 यूनिट से नीचे आ चुके, वो मुकम्मल बिल देने वालों पर बोझ बन चुके। QR कोड के जरिए अहल सारिफिन को बिला तातुल सब्सिडी मिलेगी। ख्वाजा आसिफ के रिश्वत से मुतालिक ट्वीट पर लेस्को के 3 अहलकार मुअत्तल। लेस्को इंतजामिया ने ट्रांसफार्मर्स मरम्मत करने वाले मकैनिक के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दे दी। जराए के मुताबिक लेस्को में खराब ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के नाम पर पैसे लेने की शिकायत आम है। ट्रांसफार्मर्स खराब होने की सूरत में शहरियों से 1 से 2000 फी घराना वसूल किया जाता है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा था, मेरे घरेलू मुलाजिम के गाँव में ट्रांसफार्मर जल गया जो 80,000 रुपये रिश्वत के बाद तब्दील किया गया। आइंदा माली साल के वफाकी बजट पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। IMF का GST की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक नए बजट का हजम 15.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर 15.5 ट्रिलियन तक रखने की तजवीज़ है। रवा माली साल का टैक्स हदफ मजीद कम करके 13,005 अरब रुपये मुकर्रर कर दिया गया। शॉर्टफॉल के बावजूद IMF ने टैक्स हदफ 15,000 अरब से ज़ायद रखने पर जोर दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल की भी तजवीज़ है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियाँ महंगी होने का इम्कान। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की भी तजवीज़ है, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है IMF किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने के हक में नहीं है। इलेक्ट्रिक, पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी नाराज अरकान को मनाने के लिए मुतहरिक, रात गए कई नाराज अरकान से राब्ता मनाने की कोशिश। इख्तलाफ की खबरों पर PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान असम्बली ने भी कल इजलास बुलाया। ज़राए के मुताबिक नाराज अरकान असम्बली मुशावरत के बाद आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे। एक नाराज रुकन का कहना है, हमारा मकसद सूबाई हुकूमत को नुकसान पहुँचाना नहीं।
पीटीआई पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में सोहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर में लफ्जी तकरार। जराये के मुताबिक वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने पार्लिमानी ग्रुप में कहा कुछ अनासिर पार्टी के अंदर और बाहर हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया, तुम नाम क्यों नहीं लेते, इसका उसकी डायलॉग क्यों मारते हो। सीएम साहब, गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी आप नहीं। बानी पीटीआई के साथ कौन है कौन नहीं, बातों नहीं अमल से साबित करें। फैसलों का इख्तियार सिर्फ बानी के पास है। छुप छुप कर मुलाकातें आप करते हैं और खिताब किसी और को दे रहे हैं। बानी पीटीआई के अलावा हम किसी और को नहीं मानते। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि 24 घंटों में 28 जहाज आपना हुर्मस से गुजरे। अरब मीडिया के मुताबिक हुर्मस पर पाकिस्तान इनकलाब का इंटेलिजेंस कंट्रोल बरकरार है। दूसरी जानिब सेंटकॉम का कहना है खलीज उम्मान में नाकाबंदी पर अमल दरामद न करने वाले जहाज को नाकारा बना दिया गया। मीडिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज ने इंजन रूम को हिल फायर मिसाइल से निशाना बनाया और ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने कहा ईरानी हदूद में दाखिल होने वाले अमरीकी MQ-1 ड्रोन को तबाह कर दिया। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब PSG की जीत तशद्दुद का रंग इख्तियार कर गई। यूएफा चैंपियंस लीग में आर्सेनल के खिलाफ कामयाबी के बाद फ्रांस भर में फुटबॉल शायकीन और पुलिस की झड़पों में एक शख्स हलाक हुआ। 57 पुलिस एहलकारों समेत 219 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 8 की हालत तशवीशनाक। हंगामा राई के दौरान कई मकामात पर आग लगा दी। 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 7 पुलिस एहलकार भी जख्मी। जलाओ घिराव पर 450 अफराद गिरफ्तार। बस, ट्रेन और रेल सर्विस मुतासिर। आर्सेनल का यूएफा चैंपियंस लीग टाइटल जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। PSG ने पेनल्टी किक्स पर इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप में शिकस्त दी। दूसरी बार चैंपियन लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकर्रर और इजाफी वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टीज पर PSG 4-3 से कामयाब हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के लिए इलेक्शन गहमा गहमी उरूज पर इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से जारी। सियासी जमातें वोटर्स को कायल करने में मसरूफ। जगह जगह रैलियां और जलसों का इनेकाद। पार्टी परचमों की बहार। 24 हलकों के लिए 400 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। गिलगित में इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज स्कर्दू पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो कल से इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो कल शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला KP के चीफ जस्टिस को खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सोहेल आफरीदी ने खत लिखकर इलेक्शन प्रोसेस को मुतासिर करने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI रहनुमाओं ने शरंगेज़ी फैलाने की कोशिश की। किसी रुकन को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। KPK और GB के अवाम में इंतशार पैदा करना गलत है। मुल्क में ज़रूरत से ज़ायद चीनी को बरामद किया जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से फिर चीनी के बरामद की इजाज़त मांग ली। एसोसिएशन चेयरमैन ज़का अशरफ का नायब वज़ीर आज़म को ख़त। कहा शुगर इंडस्ट्री ने क्रशिंग सीज़न 2025-26 में मुकामी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बनाई। 1 माह के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के बाद भी 7.5 लाख से ज़ायद लाख टन चीनी मौजूद होगी। अज़ाफ़ी चीनी के बरामद के साथ पाकिस्तान तकरीबन $500 मिलियन अमरीकी ज़र मुबादला कमा सकता है। चीनी की हालिया कीमतें इसकी पैदावारी लागत से बहुत कम है। तो 2,000 2,500 3,000 पानी की टंकियाँ खरीदते हैं, यहाँ पर खरीदते हैं। ठीक है, उसके अलावा पानी यहाँ पर नाम का भी नहीं है। खरीदते हैं पानी, टंकियाँ डलवाते हैं लोग। पहले वो टंकी 700 रुपए की डलती थी, आजकल 12-12, 1300 रुपए की डाल रहे, वो भी हाफ टंकी। पानी तो यहाँ पे समझो होता ही नहीं है। हफ्ते में एक बार आता है, वो भी नहीं चलाते यहाँ के बड़े जो हैं। पानी तो आता नहीं है। ठीक है, मीठा पानी की कोई सहूलत नहीं है कि पानी का एक कचरा भी नहीं है। अब पानी का वो है कि जिसके पास पैसा है वो जाके ऊपर के लोगों को पैसे खिला ले और तो उनके पास पानी आ जाएगा। वैसे
किसी के पास पानी नहीं है। कराची में एक बार फिर पानी का बहरान, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। हफ्ते और इतवार को 50 से 60% इलाकों में पानी फराहम न किया जा सका। शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंद होने से आधा शहर पानी से महरूम। एनी के पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन से पानी की फराहमी मजीद मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की किल्लत का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। सूबे में पानी की मुसलसल किल्लत और इरसा के गैर मुनसिफाना रवैये पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। शर्जील मेमन कहते हैं इरसा का हालिया तर्ज अमल आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। सिंध गुज़िश्ता कई रोज़ से 22% पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। किसी भी सूबे को दूसरे सूबे के हिस्से पर तरजीह नहीं दी जा सकती। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। नुकंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में 49 डिग्री की महसूस की गई। तुर्बत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45, नवाबशाह में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड और दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर में 41, जबकि कराची और मुल्तान में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जनूबी पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पंजाब का बजट 6000 अरब रुपए के करीब होगा। 1450 अरब के तरक्याती बजट का खाका भी तैयार। बुनियादी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 980 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। दीगर तरक्याती स्कीमों के लिए 320 अरब, गैर मुल्की मुआवनत से चलने वाले मनसूबों के लिए 150 अरब मुख्तस होंगे। किफ़ायतजारी के तहत नई तरक्याती स्कीमों के फंड्स आर्जी तौर पर रोक दिए गए। बाज़ महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक खाली मुस्तकिल असामियों के खात्मे की भी तजवीज़ है। मॉडल देहात प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए, सड़कों की बहाली के लिए 42 अरब रखे जाएंगे। साफ पानी के मनसूबों के लिए 25 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। जनूबी पंजाब में ज़रूरी तरक्याती मनसूबों के लिए 35% रकम मुख्तस होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2300 अरब रुपए रहने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। अगले माली साल के लिए विफाक से 1671 अरब रुपए मिलने का इम्कान। जम असला में तरक्याती कामों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। 159 अरब रुपए दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हवाले होंगे और बिजली के खालिस मुनाफे की मद में 107 अरब रुपए मिलने का इम्कान। सूबे को अपने वसाइल से 150 अरब रुपए मिलने की तवक्को। 99 अरब टैक्सों और 51 अरब दीगर ज़राए से हासिल होंगे। कराची डिफेंस फेज 6 में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक ड्राइवर जान बहा, गैर मुल्कियों समेत 5 अफराद जख्मी। ज़राए के मुताबिक हादसा मुमकिना तौर पर ट्रैफिक सिग्नल के खिलाफ वर्जी पर पेश आया। मलीर कैंट रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दरख्त से जा टकराई। 12 साल लड़का जान बहा। हादसा वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाहौर में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले खबरदार होशियार। अभी चालान से बचने के लिए गैर कानूनी इकदाम पर पर्चा कटेगा। CTO लाहौर का कहना है शहरी चालान से बचने के लिए स्याह पेपर या साल को मिटा देते हैं। जराइम पेशा अफराद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। नंबर प्लेट्स पर टैंपरिंग और गैर वाज़ेह नंबर पर कोई इज़ा कबूल नहीं होगा। यूक्रेन का रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी को पहुंचने वाले नुकसान से मुतालिक कोई इतलात नहीं। रूसी हुकाम की तरफ से भी कोई मालूमात नहीं दी गई। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की मुनफरिद ड्रामों की रवायत बरकरार। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ब्लॉकबस्टर ड्रामा राजा लंदन का धूम मचाने को तैयार। समर जाफरी, अमीमा सलीम और जाविया नुमान एजाज जलवागिर होंगे। जबकि देखिए ड्रामा हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।